बच्चों, आज हम भूगोल में जनसंख्या के बारे में पढ़ेंगे। जनसंख्या का मतलब जन और संख्या, ये दो शब्दों से बना हुआ है। जन मतलब होता है लोग, मतलब जन और संख्या, अर्थात जनसंख्या दो शब्दों से बना है। पहला है जन अर्थात लोग, संख्या मतलब गिनती। तो पूरे विश्व में जनसंख्या वितरण असमान है। कहीं पर जनसंख्या कम है तो कहीं पर ज़्यादा है और कहीं जनसंख्या शून्य है। इसको प्रभावित करने वाले जो कारक है, तो पहला वाला कारक में आता है हमारा प्राकृतिक कारक और दूसरा वाला कारक में आता है मानवीय कारक। तो हम ये देखते हैं, प्राकृतिक कारक के अंतर्गत आता है हमारा भौगोलिक प्राकृतिक कारण के अंतर आता है धरातली संरचना, जलवायु, मिट्टी, वनस्पति, ये इसमें मुख्य है। मानवीय कारक जो मानव के द्वारा निर्मित होता है, मानव जिसको अपने उपयोग में लाता है, ये मानवीय कारक है। प्राकृतिक कारण के अंतर्गत जो आया है, पहला भौगोलिक है या धरातली संरचना। तो धरातली संरचना में 3 प्रकार के होते हैं, जैसे पर्वत, पठार, मैदान। तो पर्वत, पठार और मैदान में कहाँ पर ज़्यादा जनसंख्या हो सकती है, तो इसको देखने के लिए हम पहले अपने दिमाग में सोचेंगे कि जनसंख्या कहाँ पर अधिक हो सकता है। तो हमारे दिमाग में आता है कि जहाँ लोगों को रोटी, कपड़ा और मकान आसानी से उपलब्ध होते हैं, उन्हीं क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक होती है। और जहाँ लोगों को ये रोटी, कपड़ा और मकान के लिए अगर उसको संघर्ष करना पड़ता है या परिश्रम अधिक करना पड़ता है, वहाँ जनसंख्या कम होता है। तो आइए हम देखते हैं पर्वतीय भाग पर। जहाँ पर अब ये लोगों को संघर्ष करना पड़ता है, जितना भी संसार के पर्वतीय क्षेत्र है, वहाँ पर न तो आवागमन के साधन है, न उद्योग स्थापित किया जा सकता है, न ही वहाँ सघन कृषि किया जा सकता है। तो संसार में जितने भी पर्वतीय क्षेत्र है, उन क्षेत्रों पर जनसंख्या कम है। दूसरा, मैदानी में अगर हम देखें तो मैदानी भाग पर जितने भी जनसंख्या का सघन विस्तार हुआ है, तो अधिकांश जो है मैदानी भाग पर हुआ है, क्योंकि मानव का पालना मैदानी भाग में हुआ है। और जनसंख्या नदी के किनारे अधिक बसा हुआ है। कारण इसका ये है, वहाँ पर समतल भूमि है, उसको रोटी, कपड़ा और मकान आसानी से मिलता है। कृषि करने के लिए समतल जमीन है और आवागमन के साधनों के लिए समतल भूमि की आवश्यकता होती है। नदी के जल पर्याप्त होती है और उद्योग लगाने के लिए उनको कच्चे सामान की प्राप्ति हो जाती है। तो वहाँ पर विभिन्न प्रकार की सुविधा है, इसलिए वहाँ जनसंख्या अधिक है। उसी प्रकार हम पठार के बारे में देखते हैं। तो पठार भी उच्च भूमि होता है, जहाँ पर लोगों का बसाव बहुत ही कम पाया जाता है। इसका मुख्य कारण ये है कि ऊंची भूमि में कृषि कार्य ठीक से नहीं हो पाता। आवागमन साधनों के लिए न रेल मार्ग, न सड़क मार्ग का निर्माण किया जा सकता है, न कोई बहुत बड़ा उद्योग स्थापित किया जा सकता है। यहाँ भी लोगों को अपने रोटी, कपड़ा, मकान के लिए बहुत ज़्यादा परिश्रम करना पड़ता है। इस कारण से भी यहाँ लोगों के सुविधा के अभाव होने के कारण यहाँ पर जनसंख्या का निवास कम है, यहाँ लोग कम बसते हैं। ठीक। अब उसी प्रकार दूसरा नंबर में हम आ जाते हैं प्राकृतिक कारक के या भौतिक कारक के, जलवायु है। ये जलवायु जो है एक महत्वपूर्ण बिंदु है। ये सभी को प्रभावित करता है कि जलवायु ये मानव जीवन को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण इसका हाथ है। जहाँ की जलवायु मान लो उष्ण जलवायु है, वहाँ पर जनसंख्या कम होगी, और जहाँ पर शीतोष्ण जलवायु है, वहाँ पर जनसंख्या अधिक होगी।
जलवायु के कारण से ही जलवायु के कारण ही जनसंख्या का वितरण जो है असमान है। जहाँ जलवायु रोगीली है वहाँ जनसंख्या कम है, और जहाँ की जलवायु सम जलवायु है वहाँ पर जनसंख्या अधिक है। मिट्टी, तीसरा नंबर है मिट्टी। मिट्टी को उपजाऊपन ही जनसंख्या के कम और ज़्यादा को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। जहाँ मिट्टी जो है उपजाऊपन अधिक होता है वहाँ जनसंख्या का निवास अधिक होता है, और जहाँ की मिट्टी उपजाऊपन नहीं है, बंजर है, वहाँ पर जनसंख्या का निवास कम होता है। क्योंकि उपजाऊ मिट्टी में लोगों की भरण पोषण जल्दी से किया जा सकता है। तो संसार में हम जितने भी जनसंख्या का सघन क्षेत्र देखते हैं वहाँ पर सभी उपजाऊ मिट्टी वाले क्षेत्र में ही जनसंख्या का है। जैसे उदाहरण के लिए भारत में ले लो, उत्तर का जो विशाल मैदान है, जो नदी के द्वारा निर्मित मैदान है, ये काफ़ी उपजाऊ है, जिसके कारण भारत की जनसंख्या का अधिकांश भाग उत्तर भारत में ही क्या है, निवास करती है। और जहाँ की जनसंख्या जैसे मरुस्थली क्षेत्र है, मरुस्थली मिट्टी राजस्थान में, वहाँ पर जनसंख्या बहुत कम है। ठीक है। अब चौथा नंबर में अगर हम देखते हैं तो जलापूर्ति है, जहाँ पर मानव के लिए जल अनिवार्य है। जल जो है सिंचाई का काम आता है, उनके अन्य विभिन्न प्रकार का पीने का, खाने का ये काम आता है। उद्योग धंधे के लिए जल की पूर्ति, विद्युत उत्पादन करने के लिए भी जल की प्राप्ति का होना आवश्यक है। जहाँ पर लोगों को आसानी से जल मिलता है वहाँ पर जनसंख्या अधिक निवास करती है, और जहाँ पर जल की आपूर्ति नहीं हो पाती वहाँ पर जनसंख्या का निवास नहीं होती। पांचवा नंबर है खनिज पदार्थ। तो दुर्गम क्षेत्र में भी अगर खनिज मिलता है, महंगे खनिज अगर मिलता है, जैसे सोना है, चांदी है, हीरा है ना, तो वहाँ पर जनसंख्या अधिक पाई जाती है। क्योंकि खनिज के कारण से ही वहाँ पर जनसंख्या सघन बस जाती है। जैसे उदाहरण के लिए किम्बर्ले प्रांत है, कालगुलेर कुर्गाडी है, जो मरुस्थल में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के, वहाँ पर जनसंख्या अधिक है। क्योंकि उसको खनिज निकालने के लिए मजदूर चाहिए, औद्योगिक क्षेत्र चाहिए, और आवागमन के साधनों का विकास किया जा सकता है वहाँ पर, तो वहाँ जनसंख्या अधिक मिलती है। और जहाँ खनिज कम महत्व का कम है या खनिज उसको प्राप्त नहीं होती, लेकिन दुर्गम क्षेत्र होने के कारण वहाँ जनसंख्या निवास नहीं कर पाती। लेकिन खनिज की महत्ता के कारण या खनिज अधिक होने के कारण वहाँ पर जनसंख्या का निवास अधिक होती है। अब आगे हम लोग जो पढ़ेंगे वो मानवीय कारक के अंतर्गत पढ़ेंगे। तुम लोग पुस्तक को आप लोग पुस्तक को अच्छे से देख लेना, उसमें स्पष्ट दिया हुआ है। और मैं क्वेश्चन अगर देता हूँ तो आप उसको मैसेज करके बताना मेरे को कि भौतिक कारक किस प्रकार जनसंख्या वितरण को प्रभावित करता है, पहला। दूसरा नंबर है जलवायु के कारण जनसंख्या के वितरण असमान होता है, क्यों? आप उत्तर बताना है।